श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही है नवरात्र महीने की चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो नवरात्र महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और अश्विन महीने की चतुर्थी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को यह वाला उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दिनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर कर लेना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 25 सितंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना है। भले ही आपने इस साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन महीने की चतुर्थी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को ज़रूर एक बार कर लेना, ताकि आप लोगों के यहाँ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस नवरात्रि महीने के गुरुवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस नवरात्रि के महीने के गुरुवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार का दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। और अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, इसलिए वीडियो पूरा देखना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच में से देखा तो आपको कभी जीवन में सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा उसको 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार चतुर्थी तिथि का। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 25 सितंबर गुरुवार चतुर्थी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलते हैं इस उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और मेरे चैनल वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर टाइप कर देना। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला जो उपाय है दोनों ही बहुत ही खास हैं और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो, अब पहला उपाय जो वह आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए होगा। वीडियो पूरा देखना और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए,
सबसे पहले हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो आप कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर के आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में ही। यह उपाय तो आपको अवश्य करने चाहिए। देखिए, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारे सभी दुख तकलीफों को खत्म करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय करना है। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है कि जो भी सोमवार के दिन किए जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेना है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और साथ में आपको मात्र 1 से 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है और जो यह सारी सामग्री है इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम के तक किसी भी समय कर सकते हो, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हो तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम हो जाता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हो इस वाले उपाय को। देखिए, शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, उत्तर दिशा की मुख कर करके। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उसे आप गुड़ के टुकड़ों लेकर के साथ में आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास में जल लोटा है उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देने हैं। इसी के साथ में आप जो 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, चाहे आप 7 चने की दाल लाए हों चाहे 108 चने की दाल लेकर आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल देना है। अब देखिए, आपके पास जो गुड़ वाला जल है इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको कार्तिकेय जी वाले जो स्थान पर समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचा हुआ है उसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, अंत में आपको थोड़ा सा जल शेष बचाया है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। यदि आप 108 चने की दाल लेकर आए हैं तो फिर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना। जितने भी चने की दाल लेकर आए हैं उतनी ही बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वह धन को प्राप्ति के लिए हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे ग्रह कलेश से संबंधित हो, फिर किसी भी प्रकार की आपकी कामना है उसे आपको
बृहस्पतिश्वर महादेव के इस परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा जल सहित बचा हुआ है, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूजनीय गुरु जी कहते हैं कि भाद्रपद महीने का सोमवार जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारी उपाय कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी भरपूर हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होंगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ में आपको लेना है लाल चंदन पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास उसका भी आप अपने उपाय के लिए पाउडर है तो उसका भी प्रयोग अपने चंदन के लाल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है, अपने घर से लेना है। अब दोस्तों, यह तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। लेकिन जैसे ही आप इस सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट पर के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की जो चौखट की सीधी तरफ आप जो अपने साथ में एक गोलबाती का दीपक लेकर आए हैं उसे आपको उस पहले तो प्रज्वलित कर देना, यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको यह गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी कामना है उसे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इस सभी सामग्रियों को लेकर के आपको शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, इसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास में 2 लौंग यानी कि लौंग का जोड़ा है, उसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें आपको बोल देना है। और यह जो 2 लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहाँ पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की यह जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो जाएं। यानी कि आपके जीवन में धन की समस्या परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो भी कष्ट आर्थिक कष्ट संकट हैं वह भी सभी दूर हों, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोगी की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंगों को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था, उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है। और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी सीधे लोटे जल के अंदर आपको यह लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इन आधे लोटे जल में से जिसमें आपने 2 लौंग डाली हैं, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र वृक्ष के वहां पर। देखिए, बेलपत्र वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर पहुंच जाएं, आपके घर के आसपास कहीं है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है। और उसके बाद आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और इसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है और पुनः आपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र वहां पर भी बोल देनी है। और यह जो आधा लोटा जल है, जुल्होर है, इसे आपको पूरा बेलपत्र वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। तो बस इतना सा उपाय करने के बाद जो भी आपकी परेशानियां हैं, समस्याएं, उससे महादेव निश्चिंत ही दूर कर देते हैं। अब हम जान लेते हैं अपने चमत्कारी उपाय की तरफ। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय के लिए
आपके जीवन में तेजी की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन में जितने भी अंधकार हैं वह सभी दूर हो जाएंगे। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन में अंधकार को भी दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना लेना है, यानी कि अक्षत का दाना लेना है। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख और शांति को लेकर के आता है। आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय आपने से बुधवार ग्रह मजबूत हो जाता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुध ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो जाती है। तो इन तीनों सामग्रियों को आपको एक एक ले लेना है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल दाना, एक हरा मूंग लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का दाना आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक मात्र तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। देखिए, अभी इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो, यह उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन भी आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो यह जो गुड़ वाला टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, इन तीनों सामग्रियों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। यह विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से आपकी भरपूर हो जाती हैं। देखिए, यदि आपकी जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे, तो आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का दाना जो है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है इसे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और मुत्केश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम मुत्केश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और भी अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यह मैंने आपको 3 से 4 उपायों के बारे में बताया है। गुरुजी के बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।